श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 का नाम ध्यान योग है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग का महत्व और अभ्यास समझाया है। यह अध्याय योग के साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ध्यान की शक्ति, मन की स्थिरता और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ईश्वर के साथ एकत्व का मार्ग दर्शाया गया है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्निर्म चाक्रिय। अनुवाद: जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करता है लेकिन उसके फलों की अपेक्षा नहीं करता, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल अग्निहीन या अकर्मण्य व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। व्याख्या: भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी या सन्यासी वही है जो बिना किसी इच्छाओं के अपने कर्मों का पालन करता है। सन्यास का मतलब केवल कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि उन कर्मों में संलग्न रहते हुए फलों की इच्छा का त्याग करना है। उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मान्मावसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मा। अनुवाद: मनुष्य को अपने ही प्रयास से अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए। आत्मा ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। व्याख्या: ये श्लोक आत्म संयम और आत्म साक्षात्कार का महत्व बताता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने भीतर ही मित्रता और शत्रुता दोनों का अनुभव कर सकता है। यदि वह अपने मन को नियंत्रित करता है तो आत्मा उसका मित्र बन जाती है, अन्यथा वो शत्रु बन जाती है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। अनुवाद: जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए आत्मा ही मित्र के समान होती है, लेकिन जिसने मन को वश में नहीं किया उसकी आत्मा शत्रु के समान व्यवहार करती है। व्याख्या: इस श्लोक में श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र या शत्रु स्वयं उसका मन है। यदि मन नियंत्रित और अनुशासित है तो वह मित्र बनता है, वरना वह व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। योगी युंजीत सततमात्मान रहसी स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अनुवाद: योगी को चाहिए कि वह एकांत में स्थित होकर अपने चित्त और आत्मा को स्थिर करके निराश और अपरिग्रही होकर सदा ध्यान साधना में लगा रहे। व्याख्या: श्री कृष्ण ध्यान साधना के लिए एकांत और संयम की आवश्यकता बताते हैं। ध्यान का अभ्यास करने के लिए मन को बाहरी इच्छाओं और संग्रह की प्रवृत्ति से मुक्त करना आवश्यक है। एक सच्चा योगी निर्लिप्त होकर ध्यान साधना करता है। युञ्जन्नेव सदात्मान योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। अनुवाद: इस प्रकार अपने मन को संयमित और साधना में रत रखने वाला योगी परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है, जो मुझ में स्थित होती है। व्याख्या: भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी अपने मन को पूरी तरह से संयमित और ध्यान में स्थिर करता है, वह परम शांति और मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करता है। यह मोक्ष की अवस्था भगवान के समीप ही होती है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अनुवाद: हे महाबाहो, निस्संदेह मन को नियंत्रित करना कठिन है, क्योंकि यह चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। व्याख्या: अर्जुन ने मन की चंचलता की शिकायत की तो श्री कृष्ण ने उसे बताया कि अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान और संयम का अभ्यास मन को स्थिर करने का मार्ग है। योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां युक्ततमो मतः। अनुवाद: योगियों में भी वही श्रेष्ठ है जो श्रद्धा पूर्वक मेरे प्रति समर्पित होकर साधना करता है। व्याख्या: श्री कृष्ण ने बताया कि सभी योगियों में वह सबसे श्रेष्ठ है जो मुझ में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ ध्यान और साधना करता है। सार है कि ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके लिए अनुशासन, संयम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा की आवश्यकता होती है। हमारी चैनल पर आपको सभी पुराण की कथाएं, 4 वेदों की कथाएं, धार्मिक ग्रंथों की कथाएं की वीडियो मिलेगी। कृपया हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और आपके सभी दोस्तों को शेयर करें, तो हमें भी थोड़ा वीडियो बनाने की हिम्मत मिलेगी। तो कृपया आप सभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।